नमस्कार सभी को। आज एक बहुत ही छोटा सा एक साधारण एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीएम श्री स्कूल्स। हमने देखा था कि राजस्थान में सीएम राइज स्कूल है और वो जो सीएम राइज स्कूल है वो पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पे है। तो आइए आज हम देखते हैं एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, हमारा एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि ये फिर पीएम श्री स्कूल क्या है। तो ये जो पीएम श्री स्कूल है ये केंद्र प्रवर्तित जो स्कीम है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS, उसके आधार पे जो स्कूलें कर्म जो नए तरीके से सामने नए क्लेवर में लाई जा रही है, इस प्रकार की प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो 7 सितंबर 2022 को इनकी जो घोषणा की गई, इसके आधार पे, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी तीसरे नंबर की। जब ये 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो बाद में ये बात सामने आई कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो महत्वपूर्ण सभी घटक है, चाहे हम प्री प्राइमरी की बात करें, चाहे क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, चाहे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, चाहे हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करें, चाहे हम ICT की बात करें, तो ये सारी की सारी, चाहे हम ग्रीन स्कूल्स की बात करें, ये सारी की सारी कौन से स्कूलों में देखा जाए इन सारी एक्टिविटीज को, तो फिर पता चला और एक इस प्रकार से योजना बनाई गई कि हमें पूरे भारत में ऐसे स्कूल जो NEP के डेमोस्ट्रेशन के रूप में हो, NEP के शोकेस स्कूल हो, अन्य स्कूलों के लिए एग्जाम्पलर स्कूल हो, स्थापित करना चाहिए और वो स्कूल होंगे पीएम श्री स्कूल। आइए देखते हैं पीएम श्री स्कूल। पीएम श्री फुल फॉर्म आपसे 100% पूछी जा सकती है। पीएम श्री की जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। अब यहाँ पे SHRI लिखा है, यहाँ पे S जो है और H जो ये लिया है SHRI, श्री SH ये वाला है, स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, इनकी शुरुआत जो की गई थी वो थी 7 सितंबर 2022 को। 7 सितंबर 2022 से इनकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो है PM महोदय है उनके द्वारा इनकी घोषणा की गई और बताया गया कि हमारा टारगेट होगा पूरे भारत में 14,500 पीएम श्री स्कूल स्थापित करना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। बहुत सारी जगह इंटरव्यू होते हैं, उन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि पूरे भारत में टारगेट कितने का रखा है। ये पीएम श्री स्कूल है 14,500 पीएम श्री स्कूलें पूरे भारत में होगी, ऐसा टारगेट 2022 को रखा गया। क्योंकि पूरे भारत में जितने भी जो ब्लॉक है, हर ब्लॉक में कम से कम 2 स्कूल इनकी होनी चाहिए, इस प्रकार का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें कौन से विद्यालय शामिल होंगे? मान लीजिए पीएम श्री स्कूलों की शुरुआत तो 7 सितंबर 2022 को हुई। पूरे देश में टारगेट रखा कि 14,500 पीएम श्री स्कूल स्थापित करेंगे। अब इसमें किन स्कूलों को लिया जाए? तो इसमें लिखा है केंद्र सरकार के स्कूल, राज्य सरकार के विद्यालय और केंद्र शासित सरकार के स्कूल, स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालय इसमें शामिल होंगे। यानी केंद्र के विद्यालय जैसे KVS और NVS है वो शामिल होंगे इसमें। राजस्थान सरकार के हमारे जो भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ऐसे विद्यालय शामिल होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो योजना है इसमें सरकारी विद्यालय शामिल है, प्राइवेट विद्यालय नहीं है। इसमें पूरे भारत के सरकारी विद्यालयों को जो है, उन सरकारी विद्यालयों को शामिल किया गया है। इन सरकारी विद्यालय जो पहले से चल रहे हैं उन्हीं को ही पीएम श्री स्कूल के रूप में शोकेस किया जाएगा, नए क्लेवर में लाया जाएगा। मान लीजिए पहले जवाहर नवोदय विद्यालय कोई चल रहा था, अब आजकल वो पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया। पहले कोई केंद्रीय विद्यालय चल रहा था, आजकल वो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हो गया। पहले कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चल रहा था, अब वो पीएम श्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, यानी उसको एक नए क्लेवर के रूप में पेश किया। स्कूल नया बनाया नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नया क्रिएट नहीं किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, स्कूल वही है, जमीन वही है, अब उसको एक नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, वो है पीएम श्री स्कूल। इसमें केंद्रीय विद्यालय होंगे, बिल्कुल होंगे, नवोदय विद्यालय होंगे, होंगे, सरकारी स्कूल होंगे, होंगे। तो ये इस प्रकार के स्कूलों को लिया गया है। इस योजना की अवधि क्या है? योजना की अवधि है 5 वर्ष की। 2022-23 से शुरू हुआ है और 2026-27 5 साल के लिए ये योजना केंद्र सरकार प्रवर्तित है, सेंटर स्पॉन्सर्ड है। 60% पैसा केंद्र, 40% पैसा राज्य। 5 साल के बाद क्या होगा?
इसके फ्रेमवर्क में लिखा है कि 5 साल के बाद ये स्कीम शिफ्ट की जाएगी उन राज्यों को जहां पे ये विद्यालय संचालित है और वो अपने पैसे से इन स्कूल्स का संचालन करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे है कि इन पीएम श्री का उद्देश्य क्या है। पीएम श्री का उद्देश्य एनईपी 2020 के प्रदर्शन स्कूल, ये लाइन बार बार आती है कि एनईपी, मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि एनईपी 2020 के प्रदर्शन स्कूल निम्न में से कौन से हैं, तो पीएम श्री स्कूल है। एनईपी 2020 के सारे घटक एक्टिविटीज यदि हमें किसी स्कूल में शोकेस करनी है, देखनी है, क्योंकि एनईपी तो ये कहता है कि हम 2040 तक भी धीरे धीरे ये करेंगे, तो 2040 तक वेट नहीं, पहले से ही उसके सारे घटक कुछ स्कूलों में हमें शोकेस करने हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करना है, ताकि वो अन्य स्कूल उसके जैसे बनने का प्रयास करें। तो ये ऐसे स्कूल, एनईपी के प्रदर्शन स्कूल, एनईपी के प्रदर्शक स्कूल, एनईपी के शोकेस स्कूल, एनईपी के सारे घटकों को एक जगह लागू करने वाले स्कूल, ये पीएम श्री स्कूल है। साथ ही साथ इन्हें उत्कृष्टता के केंद्र भी बनाने का उद्देश्य है। ये एग्जाम्पलर स्कूल होंगे, दूसरी और स्कूलों के पास के और स्कूलों के लिए एग्जाम्पलर का काम करेंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का काम करेंगे ये पीएम श्री स्कूल। तो ये उद्देश्य ध्यान रखें। वित्तीय अनुपात जो है वो है 60:40, 60% पैसा केंद्र का, 40% पैसा राज्य का, इसलिए इसको बोला जाता है केंद्र प्रवर्तित योजना। सेंटर ने शुरू की है, ये सीएसएस स्कीम है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात 100%, आपके कहीं पे भी जीके में, इंटरव्यू में, कहीं पे भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 60:40, 60 केंद्र का, 40 राज्य का। स्थापना का लक्ष्य क्या है, कितने स्कूल, कैसे स्थापना, देश के प्रत्येक ब्लॉक में, यानी भारत में जितने भी ब्लॉक है, जिले नहीं, जिले 776 इसके डैशबोर्ड पे मैं आपको बताऊंगा, देश के जिले तो सारे कवर हो ही जाएंगे, प्रत्येक ब्लॉक टारगेट है। यहां पे ये ध्यान रखना, यहां जिला टारगेट नहीं है। जैसे नवोदय विद्यालय के लिए जिला टारगेट था, वैसे ही पीएम श्री स्कूलों के लिए हमारा ब्लॉक टारगेट है। तो ब्लॉक में, देश के प्रत्येक ब्लॉक में 2 पीएम श्री तो कम से कम होने चाहिए स्कूल स्थापित करना, जिनमें कहा गया कि एक प्रारंभिक शिक्षा का हो और एक माध्यमिक शिक्षा का हो, यानी एक 1 से 8वीं तक का हो और एक अगर बड़ा है तो 1 से 12वीं का भी हो। तो इस प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का बैलेंस करने के लिए, एक अच्छे शोकेसिंग स्कूल के लिए हर ब्लॉक में कम से कम 2 स्कूल, और अगर यूएलबी है, अर्बन एरिया है, तो वहां पे भी इस प्रकार के स्कूल स्थापित किए जा सकते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज के जो हैं उन स्कूलों को भी इसमें लिया जाता है, तो वहां पे भी एक तीसरा स्कूल भी आ सकता है, लेकिन कम से कम हर ब्लॉक के अंदर 2 स्कूल इसमें होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से इसके स्थापना का लक्ष्य है। देखिए राजस्थान में टोटल कितने हैं, ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के पीएम श्री स्कूलों के संदर्भ में राजस्थान में टोटल अभी आज की डेट में 649 स्कूल संचालित है। प्रथम चरण में 402 स्कूल बने, दूसरे चरण में 237 स्कूल चले, और तीसरा चरण, हमने यहां तीसरा चरण लिखा है, वैसे इसका भारत सरकार का तीसरा चरण नहीं था, भारत सरकार का तो ये 6वां 7वां चरण था, जिसमें राजस्थान के पास भी 10 स्कूल आए। तो ये कुल मिला के ये 649 स्कूल वर्तमान में राजस्थान में, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। तीसरा चरण मतलब राजस्थान को जो तीसरे चरण में मिले हैं उनको मैंने तीसरा चरण यहां पे लिखा है। तो कुल मिला के 402, 237 और 10 स्कूल है। आज की डेट में राजस्थान में 649 स्कूल पीएम श्री स्कूल संचालित है। आइए देखते हैं, इसके डैशबोर्ड से पता चलता है, पीएम श्री का डैशबोर्ड है पूरा, इस पीएम श्री के डैशबोर्ड पे पता चलता है कि देश में जो जिले हैं वो 776 है। पीएम श्री जो स्कूलें जो बनी है उसके अनुसार 776 जिलों में से देश में जो ब्लॉक है वो 8538 ब्लॉक है। कितने? 8538 ब्लॉक में अभी तक जो पीएम श्री स्कूल स्थापित है वो 13,092 स्कूल है। 776 जिलों में 8538 ब्लॉक में 13,092 पीएम श्री स्कूलें जो है वो स्थापित है। इनमें 913 केवीएस और 620 एनवीएस, ये केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, पूरे देश में जितने भी केवी और एनवीए हैं, देश के सभी केवी और एनवीएस को अपने आप ही पीएम श्री मान लिया गया है। इनमें किसी को नहीं छोड़ा गया है। बाकी स्कूलों को तो एक मेथड्स के द्वारा लिया गया है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, इसमें मॉडल स्कूल है जो किसी भी राज्य में संचालित है, उसको शामिल नहीं किया गया है। जैसे राजस्थान में 134 मॉडल स्कूल संचालित है, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है।
तो यहां पे, और प्राइवेट स्कूलें भी इसमें शामिल नहीं है। राजस्थान में पीएम श्री स्कूल, ये राजस्थान में कितने जिले? 41 जिले। कितने ब्लॉक? 548 ब्लॉक। कितने पीएम श्री स्कूल? 749। इनमें से प्राथमिक विद्यालय कितने? 16 प्राथमिक विद्यालय। उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने? 123, यानी 1 से 5 के प्राथमिक विद्यालय 16, उच्च प्राथमिक 1 से 8 के 123। माध्यमिक स्कूल, हालांकि राजस्थान में माध्यमिक स्कूल नहीं है इस कैटेगरी में, यहां पे भी पहली से 10वीं तक के स्कूल, वो 19 स्कूल इसके डैशबोर्ड पे दिखा रहा है। और उच्च माध्यमिक विद्यालय जो पहली से 12वीं तक के हैं वो 491। कुल मिला के ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मिलाएं तो 510 स्कूल जो है वो सेकेंडरी के हैं, और 123 प्लस 16 ये इस प्रकार से स्कूलें हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन की है। राजस्थान में 64 जो है केवी है, वो इसमें सारे के सारे पीएम श्री है। जो एनवीएस है वो 35 है, ये सारे के सारे 35 एनवीएस। और एक एनसीईआरटी की ब्रांच है आरआईई अजमेर में। देखिए अजमेर में जो एनसीईआरटी का है उसको भी इस प्रकार से पीएम श्री स्कूल के रूप में इसका चयन किया गया है। अब यहां पे बात ये आ रही है कि इन पीएम श्री स्कूलों के चयन का तरीका क्या है, कैसे बनाए इन पीएम श्री स्कूलों का चयन कैसे किया जा सकता है। ये पीएम श्री स्कूल कौन सी स्कूल हो सकती है, ये कह रहा है कि इसके 3 चरण होंगे। और पीएम श्री स्कूल किसी भी राज्य में किस सरकारी स्कूल को लेना है, इसके लिए एक चैलेंज, चुनौती विधि हमारे सामने आई थी। चैलेंज मेथड था। क्वेश्चन आ जाए, पीएम श्री विद्यालयों के जो है चयन के लिए निम्न में से कौन सी विधि ली थी? चुनौती विधि। चैलेंज किया गया था स्कूलों को कि अब आप अपने आपस में कंपटीशन करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन करें, जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसका फिर बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन करवाते हुए उसका नंबर आएगा। तो चैलेंज मेथड क्या है? इसमें जो विधि काम में ली गई थी वो चुनौती विधि थी। चैलेंज मेथड के माध्यम से इनका चयन किया गया। कौन से मेथड्स के माध्यम से? चैलेंज मेथड्स के माध्यम से इनका चयन किया गया। इसके 3 चरण थे। कौन कौन से 3 चरण? ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल सा है। पहला चरण यह था कि राज्यों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करना। पहले तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने राज्यों के साथ एमओयू किया कि हां आप पीएम श्री स्कूल संचालित करना चाह रहे हैं, पीएम श्री स्कूलों को समर्थन करना चाह रहे हैं, और पीएम श्री स्कूल हो जिनमें 60% पैसा राज्य का भी होगा, इसका आप समर्थन करते हैं। तो यहां सबसे पहले राज्यों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करवाए गए। दूसरा चरण था फिर यूडाइस प्लस डाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जितने भी स्कूलों के आंकड़े होते हैं वो सारे के सारे यूडाइस पोर्टल पर होते हैं, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। जिस प्रकार से हमारा आधार कार्ड है उसी प्रकार से स्कूलों का यूडाइस जो पोर्टल होता है वो इनका कार्ड होता है। ये जो 11 अंकों का कोड होता है ये डालते ही उस पूरे स्कूल की हिस्ट्री सामने आ जाती है। जैसे विकलांग का यूडीआईडी कार्ड होता है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आभा कार्ड होता है, विद्यार्थियों के लिए वन नेशन वन डिजिटल आईडी के रूप में अपार कार्ड होता है। ऐसे ही ये हमारे स्कूलों के लिए यूडाइस प्लस कोड है जो 30 सितंबर की आधार तिथि के आधार पे पूरे वर्ष का एक साथ भरा जाता है। इसमें जो भी आंकड़े थे इन यूडाइस प्लस डाटा के आधार पर निर्धारित न्यूनतम मापदंड के, इनमें कुछ न्यूनतम मिनिमम बेंचमार्क निर्धारित किए थे कि इस प्रकार के कमरे होने चाहिए, खेल मैदान होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, लैब होनी चाहिए, प्रयोगशाला होनी चाहिए, वोकेशनल होना चाहिए, आईसीटी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये एक न्यूनतम बेंचमार्क जिसके पास था उन स्कूलों को अपने आप ही उठा के आपके सामने रखा गया था। तो जो भी न्यूनतम बेंचमार्क थी, मान लीजिए राजस्थान में जो टोटल 66,000 सरकारी स्कूलें हैं उनमें से 25,000 स्कूलें उस न्यूनतम बेंचमार्क यानी उस अच्छी कैटेगरी में आ गई। तो उनको खोला गया कि अब आप अपना हेल्दी कंपटीशन कर लो, जिसके अच्छे नंबर बनेंगे वो आगे आ जाएगी। और तीसरा चरण था पात्र विद्यालयों द्वारा जो इस न्यूनतम बेंचमार्क में आए थे उन विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना तथा भौतिक निरीक्षण कर चयन करना। इन विद्यालयों ने ऑनलाइन आवेदन किया। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद राज्य स्तर से, पहले ब्लॉक स्तर से भी, जिला स्तर से भी, लेकिन लास्ट में राज्य स्तर से भी इनका फिजिकल वेरिफिकेशन करवा के और इन विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालयों के रूप में
चयनित करने के लिए भारत सरकार को भेजा, क्योंकि भारत सरकार लास्ट चयन करती है, वो भारत सरकार करती है। कौन करता है? भारत सरकार। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय इसकी बाद में लिस्ट जारी करता है, वो सारी चीजें देखता है, और ये देखता है वो यूडाइस आंकड़ों के आधार पर देखता है। किसके आधार पे? आंकड़ों के आधार पे। कौन से आंकड़े? यूडाइस डाटा के आधार पे। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पीएम श्री स्कूलों का चयन किया गया, इसके आंकड़े निम्न में से किस पोर्टल पे देखे गए? यूडाइस पोर्टल पे। तो इसके चयन की जो मेथड है वो चुनौती विधि, इसके 3 चरण। सबसे पहले राज्यों के साथ एमओयू करना, दूसरा न्यूनतम बेंचमार्क वाले जो विद्यालय है उनको यूडाइस के आधार पे उनको प्रदर्शित करना, और तीसरा इनका ये है कि ये जो पात्र विद्यालय है उनका ऑनलाइन आवेदन करवाना और इनका फिजिकल वेरिफिकेशन करके इनको चयनित करना। आइए, वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम श्री योजना के जो 6 पिल्लर है इनके बारे में बात करें। ये 100% पूछा जा सकता है कि पीएम श्री योजना का कौन सा पिल्लर नहीं है, या कितने पिल्लर है? 6 पिल्लर है। 6 पिल्लर पे ये पीएम श्री योजना चल रही है। पहला है पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां और मूल्यांकन, यानी इन विद्यालयों में पाठ्यक्रम आनंददायी होगा, रचनात्मक होगा, पाठ्यक्रम एक्टिविटी आधारित होगा, शिक्षण विधियां जो होगी वो बाल केंद्रित होगी, और असेसमेंट जो होगा वो यहाँ पे अब योगात्मक न होकर रचनात्मक होगा, 360 डिग्री का होलिस्टिक होगा। तो यहाँ पे क्यूरिकुलम, पेडागोजी और असेसमेंट, ये इसका पहला पिलर है। दूसरा पहुंच और अवसंरचना, यानी प्रत्येक बच्चे की वहां एक्सेस होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मैदान होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, लैब होनी चाहिए, कक्षा कक्ष होने चाहिए। तो ये पहुंच और अवसंरचना, एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका दूसरा पिलर है। तीसरा मानव संसाधन और विद्यालय नेतृत्व है। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स और स्कूल लीडरशिप होनी चाहिए, प्रॉपर टीचर होने चाहिए, उनकी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्कूल के संस्था प्रधान का इस प्रकार की वहाँ की अच्छी एक लीडरशिप होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स और स्कूल लीडरशिप इसका तीसरा पिलर है, ये अच्छा होना चाहिए। इसी पे पूरी पीएम श्री स्कूल डिपेंड कर रही है। समावेशी प्रथाएं और लैंगिक समानता, इंक्लूसिव प्रैक्टिस और जेंडर इक्विटी, विभिन्न प्रकार के हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, जो इस प्रकार के बच्चे हैं उनको इस प्रकार की शिक्षा के अंदर शामिल करना, और जो लैंगिक संवेदनशीलता के विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं उन पे बातचीत करना, बच्चियों को विभिन्न प्रकार के सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना, उन बच्चियों को सशक्त करने के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाना, विद्यालय में लैंगिक भेदभाव नहीं हो इसके लिए विभिन्न प्रकार के काम करना। तो ये समावेशी प्रथाएं और लैंगिक समानता, इंक्लूसिव प्रैक्टिस और जेंडर इक्विटी जो है, ये इसका चौथा पिलर है। 5वां है प्रबंधन, निगरानी और शासन, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और गवर्नेंस। यहाँ पे मैनेजमेंट इनका हो, मॉनिटरिंग हो, गवर्नेंस हो, इसके लिए कि ये जितने भी जो पीएम श्री स्कूल है, इन सारे पीएम श्री स्कूलों का जो एक अलग से डैशबोर्ड बने जो भारत सरकार ने बनाया है, उसके ऊपर ये सारे स्कूल होंगे। प्लस साथ ही साथ इन स्कूलों की जो गवर्नेंस के लिए एक SQAF आगे आएगा, SQAF स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क बनेगा, जहां से इनकी क्वालिटी को भी चेक किया जाएगा। तो कुल मिला के इनका मैनेजमेंट अच्छा हो, इन पे मॉनिटरिंग तो पूरी हो, और गवर्नेंस बिल्कुल ई गवर्नेंस के रूप में ऑनलाइन गवर्नेंस हो। और लाभार्थी संतुष्टि, बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन, लाभार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं, उनके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, स्कूलों की ट्रेनिंग करवाना, भ्रमण करवाना, क्योंकि लाभार्थी संतुष्टि, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये कहता है कि जब भी कोई उपभोक्ता अपने, यदि जो भी लाभार्थी है या जो भी ग्राहक है उसको संतुष्ट कर देता है, तो वो सबसे अच्छी उसकी गुणवत्ता मानी जाती है। तो यहां पर भी इसकी लाभार्थी संतुष्टि जो है वो बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन इसका छठा पिलर है। तो देखिए इसके जो 6 पिलर है ये विशेष तौर से ध्यान रखें। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां और मूल्यांकन पहला पिलर, पहुंच और अवसंरचना दूसरा पिलर, मानव संसाधन और विद्यालय नेतृत्व तीसरा पिलर, समावेशी प्रथाएं और लैंगिक समानता चौथा पिलर, प्रबंधन, निगरानी और शासन इसका 5वां पिलर, और लाभार्थी संतुष्टि इसका 6ठा पिलर। ये मैंने कहा था कि इसके अंदर एक SQAF करके इसका अपना आप में एक पोर्टल इस प्रकार से काम कर रहा है, विद्यालय गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचा, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क, SQAF। एनसीईआरटी ने इस पे विशेष तौर से काम किया। स्कूल क्वालिटी, स्कूल की क्वालिटी को असेस करने का फ्रेमवर्क है स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क।
यानी एसक्यूएफ क्या करता है, पीएम श्री स्कूलों की गुणात्मकता और मात्रात्मकता के पहलुओं को मूल्यांकित करता है और निगरानी करने के लिए इसको बनाया गया है। तो ये इस प्रकार का एक पोर्टल जो है या फ्रेमवर्क हम इसको कहें, इस प्रकार का फ्रेमवर्क एसक्यूएफ लगातार इसकी जो है क्वालिटी को, इसका मूल्यांकन करने को, इसके निगरानी के लिए इस प्रकार का एक एसक्यूएफ बनाया गया है। आइए देखते हैं पीएम श्री स्कूलों की विशेषता क्या है। अब ये पीएम श्री स्कूलों की विशेषता मैंने कुछ यहाँ पे लिखी है, इसकी बहुत विशेषता है। पीएम श्री स्कूल एनईपी के प्रदर्शन स्कूल होंगे, पीएम श्री स्कूल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होंगे, पीएम श्री स्कूल जिनमें क्यूरिकुलम बहुत अच्छा होगा, पीएम श्री स्कूल जो प्री प्राइमरी के होंगे, पीएम श्री स्कूल जिनमें जादुई पिटारा होगा, पीएम श्री स्कूल जिनमें आईसीटी लैब होगी, पीएम श्री स्कूल जिनमें वोकेशनल एजुकेशन की बात की जाएगी, पीएम श्री स्कूल जिनमें आरटीई के तहत जो बच्चों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री और किताबें और सारी चीज मिलेगी, सारी विशेषताएं। आइए मेन करके देखते हैं। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक शिक्षा के विद्यालय, एनईपी 2020 के सभी घटकों का संचालन यहाँ पे, 21वीं सदी के कौशल सिखाना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, आजकल सिलेबस में भी आने लग गया। 21वीं सदी के कौशल सिखाना, और ये इस प्रकार के कौशल है, ये जो कोई बहुत बड़ा इसमें जो है रॉकेट साइंस नहीं है। 21वीं सदी के कौशल ये कहते हैं कि हमारे पास कोई भी जो भी बच्चे आते हैं, वो उन बच्चों का कम्युनिकेशन अच्छा हो, क्रिएटिविटी हो, वो फ्लेक्सिबल हो, उनमें लीडरशिप हो, उनमें विभिन्न प्रकार की जो है, विभिन्न प्रकार के जो एजुकेशन से संबंधित जो जागरूकता है, वो लिटरेसी उनमें होनी चाहिए, मीडिया लिटरेसी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन लिटरेसी उनके पास होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार के जो विशेष प्रकार के कोऑर्डिनेशन उनमें हो, समस्या समाधान वो कर पाए, तार्किकता से वो सोच पाए, पहल करने की उनमें क्षमता हो, यही तो 21वीं सदी के कौशल है। और यही आजकल हमारी एनईपी कहती है कि ये हम आलोचनात्मक सोच विकसित करें, तार्किकता विकसित करें, निर्णय लेने की क्षमता बच्चे में होनी चाहिए, पहल करने की क्षमता होनी चाहिए, सही गलत का भेद वो बच्चा कर पाए, मीडिया में भी क्या सही है क्या गलत है उसको पता होना चाहिए, बच्चा बहुत ज्यादा दृढ़ नहीं होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए। तो इस प्रकार के ये सारी जो चीजें हैं, यही 21वीं सदी के कौशल है। सुदृढ़ आधारभूत संरचना इनमें अच्छी होनी चाहिए, गर्ल्स के लिए टॉयलेट और जो है वो वॉशरूम अलग होने चाहिए, सैनिटरी डिस्पेंसर की मशीन यहाँ पे होनी चाहिए, स्वच्छ पेयजल वहाँ पे होना चाहिए, खेल सामग्री और योग आधारित गतिविधियां यहाँ पे होनी चाहिए, स्वास्थ्य परीक्षण इन बच्चों का लगातार होना चाहिए, अन्य स्कूलों के साथ इन स्कूलों की ट्विनिंग होनी चाहिए, ये जाके वहाँ पे देखें कि दूसरे अच्छे स्कूल कैसे चल रहे हैं, सेल्फी पॉइंट और आईडी कार्ड और बैच इनके होने चाहिए, शिक्षकों संस्था प्रधानों का प्रशिक्षण होना चाहिए। राजस्थान के अंदर तो शिक्षकों को, संस्था प्रधानों को जो प्रशिक्षण है वो आईआईएम उदयपुर जैसी संस्थाओं में करवाया गया है। इसका मतलब ये पीएम श्री स्कूल बहुत महत्वपूर्ण स्कूल है राजस्थान के लिए। संगीत उपकरण यहाँ पे होने चाहिए, आईसीटी और स्मार्ट बोर्ड से शिक्षण यहाँ पे किया जा रहा है, संविधान कक्ष यहाँ पे सभी पीएम श्री स्कूलों में बनाने का लक्ष्य है। जादुई पिटारा इन स्कूलों के अंदर एबीएल किट के रूप में यहाँ पे जो है दिया गया है, सीसीटीवी कैमरे से इनकी निगरानी हो रही है। हरित विद्यालय यानी इसका मतलब ये ग्रीन स्कूल होंगे, सोलर पैनल होगा, वाटर हार्वेस्टिंग होगा, ग्रीनरी होगी और किचन गार्डन यहाँ पे होगा, तो इसलिए ये हरित विद्यालय के रूप में भी है। स्कूल इनोवेशन काउंसिल बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, फ्यूचर रेडी स्टूडेंट्स को तैयार करने के लिए स्कूल काउंसिल जो है, इनोवेशन काउंसिल विभिन्न प्रकार के नवाचारों के लिए यहाँ पे स्थापित की गई है। बाला गतिविधि, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी विद्यालय भवन भी टीचिंग एड के रूप में काम कर सकता है, लर्निंग एड के रूप में काम कर सकता है। इसलिए विद्यालय भवन भी बहुत सुंदर होना चाहिए, 4 दीवारों पे बच्चों के लिए कुछ न कुछ इस प्रकार की क्रिएटिव चीजें होनी चाहिए। इनको बोलते हैं बाला फीचर्स, तो ये बाला फीचर्स भी होने चाहिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल इनमें है, एबीएल किट इनमें है, एक भारत श्रेष्ठ भारत EBSB, एक भारत श्रेष्ठ भारत की गतिविधियां, विभिन्न प्रकार की भाषाओं की जानकारी, संस्कृति की जानकारी, गानों की जानकारी, कल्चर की जानकारी, ये सारी की सारी। तो आपने देखा होगा राजस्थान का पेयर जो स्टेट है वो आसाम राज्य, एक भारत श्रेष्ठ भारत में राजस्थान के बच्चे आसाम जाते हैं, आसाम के बच्चे राजस्थान आते हैं एक दूसरे की जो संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को जानने के लिए। स्वच्छ और हरित विद्यालय, ये मैंने अभी बताया आपको, स्वच्छ और हरित विद्यालय और विभिन्न प्रकार के भ्रमण, इन एक्सपोजर जो है इन बच्चों के लिए करवाया जाता है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। स्वच्छ और हरित विद्यालय योजना 2025-26 में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित, अभी हाल ही के अंदर सूची आई है, जिसमें इस SHVR स्वच्छ एवं हरित विद्यालय जो योजना है, इसमें रैंकिंग होती है। ये 191 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं, जिनमें से 11 विद्यालय राजस्थान के हैं।
ये SHVR था 2025-26 का। राष्ट्रीय स्तर पर 191 विद्यालय टोटल चयनित हुए हैं, जिनमें से राजस्थान के 11 विद्यालय है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट, 100% पूछा जा सकता है। स्वच्छ और हरित विद्यालय रेंटिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा। कितने विद्यालय चयनित हुए? 11 विद्यालय। क्या पुरस्कार मिलेगा? 1 लाख रुपए, और संस्था प्रधान को एक जो भ्रमण जो है यहाँ पे मिलेगा, तो 1 लाख रुपए उस विद्यालय को यहाँ पे मिलेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा छोटा सा इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने आपको पीएम श्री स्कूलों के बारे में बताया है। ये पीएम श्री स्कूल एनईपी के प्रदर्शक स्कूल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हर ब्लॉक में 2 स्कूल, सरकारी विद्यालय, सारे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय इसमें शामिल। चैलेंज मेथड से इनका चयन यूडाइस पोर्टल के आंकड़ों के आधार पर इनको लिया जा रहा है, और ये जिस भी मीडियम में हो सकते हैं। कोई इंग्लिश मीडियम का तो इंग्लिश, कोई हिंदी मीडियम का तो हिंदी मीडियम। ये स्कूल वही है जो पहले से हमारे यहाँ पे संचालित हो रहे थे। उन स्कूलों को एक नए क्लेवर में जो है वो पीएम श्री स्कूल बनाया जा रहा है। इन्हीं पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पे राजस्थान का अपना एक प्रैक्टिस है कि अब हम यहाँ पे चरण वाइज 400 स्कूलों को सीएम राइज स्कूल बनाएंगे। तो पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पर सीएम राइज स्कूल राजस्थान में बनेंगे, जिसका वीडियो मैंने आपको पहले ही दे दिया है, और इसका ये पीडीएफ भी अपने डॉक्टर MR भादु एजुटेक ऐप पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू।